अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला एंड यू वाचिंग अब्दुल्लाज नोटबुक। तो डे 4 WTC का ख़त्म हो चुका है और डे 4 के बाद भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया एक कमांडिंग पोजीशन में है और मेरे ख्याल से मैच का रिज़ल्ट प्रॉबेबली या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या ड्रॉ होगा। इंडिया के चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं। ऑब्वियसली ज़ीरो चांसेस तो नहीं है, बट इंडिया के 10% चांसेस मैं कह सकता हूँ। 280 अभी भी चाहिए। 7 विकेट्स इन हैंड, कोहली और रहाणे बैटिंग कर रहे हैं। आई थिंक ये पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट है जो चल रही है कोहली और रहाणे की। अगर पहले सेशन ये दोनों गुजार जाते हैं तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहला सेशन बहुत क्रूशल होगा आज वाला। कोहली और रहाणे को खेलना पड़ेगा। बेशक पहले सेशन में 60 रन ही करें लेकिन आउट ना हो बस। दूसरे सेशन में एक्चुअली बारिश भी एक्सपेक्टेड है। ओवरकास्ट कंडीशन है दूसरे में, तो शायद दूसरे के बाद प्रॉबेबली बॉलर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिलने लग जाए। 2-3 घंटे की बारिश है और छठा दिन भी हो जाएगा, अंदर शामिल हो जाएगा अगर बारिश हो गई तो। रिजर्व डे मतलब कल भी मैच चला जाएगा अगर ज़रूरत पड़ी तो आई थिंक करंटली ऑस्ट्रेलिया आर इन अ कमांडिंग पोजीशन। कल इंडिया ने अच्छा स्टार्ट किया था, स्टार्ट में एक विकेट लेके। उसके बाद कैमरन ग्रीन और लेबुशेन एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्लो खेले। मैं स्लो एक्सपेक्ट कर रहा था, थोड़े से मोहतात बैटिंग कर रहे थे वो ताकि विकेट ना लूज़ करे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो वो खेल रहे थे। कैमरन ग्रीन ने आई थिंक 90 बॉल्स पे 26 किया है और लेबुशेन ने 120 बॉल्स पे 48 किया है। तो आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग देम टू बी एज स्लो एज दे वर येस्टरडे। और इससे ये भी पता चलता है कि अगर द सेम थिंग वुड हैव डन बाय एनी पाकिस्तानी तो हमारे लोगों ने इंटेंट का रोना डाल देना था कि क्या इंटेंट है, क्या इंटेंट है, ये क्या 1990 की क्रिकेट खेल रहे हो। तो हम गोरी चमड़ी देख के वैसे ही आधे कमले हो जाते हैं, उनकी हमें हर चीज़ ही सही लगती है। तो दैट्स वन थिंग। दूसरी थिंग, ऑस्ट्रेलिया ने स्लो खेलने के बाद भी थोड़ा सा कर लिया था, मेकअप कर लिया था कैरी और स्टार्क की बैटिंग से। स्टार्क ने क्या बैटिंग किया कल। स्टार्क की बहुत क्रूशल इनिंग्स थी कल। 41 किया था आई थिंक। रना बॉल प्रॉब्लली खेले थे या 90 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था उनका। तो कैरी और स्टार्क की बैटिंग वैसे ऑस्ट्रेलिया एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे पहुंच गया टाइम के अंदर अंदर। इतना कोई टाइम ज़ाया नहीं हुआ था। उन्होंने राउंड अबाउट सही टाइम पे बॉलिंग स्टार्ट कर दी थी लंच से पहले, और लंच से पहले आई थिंक उनको एक विकेट भी मिल गया था शुभमन गिल का आखिरी बॉल पे। वो बड़ा कंट्रोवर्शियल कैच था शुभमन गिल का जो कैमरन गिल जिस पे तो सबने रोना डाला हुआ है। शुभमन गिल खुद मैं समझता था कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं ना उनमें लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, वो प्रोफेशनल नहीं है इतने। लेकिन समझ रहे हो, शुभमन गिल ने एक्चुअली जो ट्वीट किया हुआ था बाहर जाके, दैट वाज अ वेरी अनप्रोफेशनल ट्वीट। आप कैप्टन के फैसले को प्रोटेस्ट कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट व्हाट अ प्रोफेशनल डज। वो हमारी जो नो बॉल थी वो विराट कोहली वाली, वो भी एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी मेरे हिसाब से। वो नो बॉल थी तो नहीं, एज अ फ़ैन मैं कह रहा हूँ, लेकिन एज अ क्रिकेट जो क्रिकेट देखता है तो उसके लिए आई थिंक अंपायर्स डिसीजन शुड बी द फाइनल डिसीजन। जो अंपायर ने फैसला दिया है वही फाइनल फैसला होना चाहिए। तो वो भी नो बॉल थी और ये भी आउट था। और उस नो बॉल को हम फिर भी थोड़ा बहुत डिफेंड कर सकते हैं बीइंग पाकिस्तानी, मैं तो कर रहा हूँ, क्योंकि वो नो बॉल थर्ड अंपायर के पास नहीं गई थी, ऑन फील्ड अंपायर ने डिसीजन दे दिया था। तो अगर शायद वो रेफर होती और प्रॉबेबली वो नो बॉल रेफर होने के बाद तो वो प्रॉबेबली नहीं, श्योरली वो नो बॉल ना होती, क्योंकि बॉल डिपेंड कर रहा है। और जो वेस्ट हाइट देखी जाती है ना वो बैट्समैन की इनिशियल पोजीशन के हिसाब से देखी जाती है। तो इनिशियल पोजीशन के हिसाब से अगर ऐसे बॉल यहाँ से डिपेंड करता है तो ये फेयर बॉल थी वो वाली। बट स्टिल अंपायर ने नो बॉल दे दी तो वो नो बॉल ही होगी। इसी तरह कल कैमरन ग्रीन का कैच ही मुझे फेयर इनफ लग रहा था। बॉल उनकी फिंगर्स के बीच में थी एक्चुअली, यहाँ पे इधर से बॉल निकल के थोड़ा सा नीचे ग्रास पे लग रही थी। तो आई थिंक इट वाज अ फेयर कैच। लोग उस पर रो रहे हैं, इंडियन ग्रेट्स हालांकि रो रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया हुआ था या प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़्यादा कमी है। हिंदी कमेंटेटर्स बैठे बोल रहे थे, हिंदी कमेंटेटर्स की तो बंदा बात करे ना। मैंने तो कल 3 दिन बाद इंग्लिश कमेंट्री सुनी है तो मेरे को कानों को सुकून मिला है। इतनी बायस्ड और इतनी अनप्रोफेशनल कमेंट्री होती है हिंदी कमेंट्री। भजीपा ऑस्ट्रेलिया को 850-900 बनाना पड़ेगा ताकि भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ा थोड़ा चैलेंज कर सके। बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल कमेंट्री होती है हिंदी। और बस दैट्स इट। अभी मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया आर इन अ बेटर पोजीशन, और अगर इंडिया जीतना चाहता है तो दे हैव टू प्ले फर्स्ट सेशन ऑफ डे 5 वेरी वेल, वरना इतना कोई चांस नहीं बन सकता उनका। एंड दे आर बैंकिंग अ लॉट ऑन विराट कोहली कल बहुत ही ज़बरदस्त निक में नज़र आए। 40 आउट स्कोर किया उन्होंने और अथॉरिटेटिव बैटिंग, एक भी लूज शॉट नहीं था उसमें। तो आई थिंक कोहली विल बी समवन जिस पे इंडिया बहुत ज़्यादा बैंक कर रहा होगा। ये तो मैंने पहले भी कहा था, WTC स्टार्ट होने से पहले भी कहा था कि
बेशक कोहली का टेस्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, कोहली आईपीएल में अच्छा खेल के हैं, कोहली की फॉर्म है, लेकिन कोहली कैन बी एन अंडरडॉग जो इंडिया की तरफ से परफॉर्म कर सकते हैं। इंग्लिश कंडीशंस ऑब्वियसली मुश्किल होती हैं, अब उतनी मुश्किल रही तो नहीं है, कल सारा दिन धूप निकली रही है, पिच भी थोड़ी सी बैठ गई है, बाउंस का थोड़ा बहुत मसला हो रहा है, अनियमित बाउंस है, वरना लेटरल मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, साइड वेज मूवमेंट। तो बस दैट्स इट, आई थिंक इंडिया नीड्स टू प्ले रियली रियली वेल। सिर्फ अच्छा खेलने से काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। तो मेरे फेवरेट्स आई थिंक अभी भी मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 विकेट, एक विकेट खुल जाएगी, गेट खुल जाएगा, मुझे नहीं लगता इंडिया ज़्यादा सस्टेन कर पाएगा। तो आई थिंक दैट्स इट, दैट्स द रिव्यू ऑफ डे 4 और फर्स्ट 4 days ऑफ WTC फाइनल। तो बस दैट्स इट, सब्सक्राइब अब्दुल्लाज नोटबुक। अल्लाह हाफिज़।